वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल क्लास 10 वे चैप्टर नंबर 26 का सेकंड पार्ट करेंगे, यानी मीडियन वाला पार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग से यानी 1 से 9 तक कर लिए थे। अब हम लोग 10 से लेकर के 15 तक का सम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम क्वेश्चन उतार दिए हैं सबसे पहले, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दिया हुआ है। CF का मतलब होता है जोड़ के लिखना है, हम जोड़ के भी लिख चुके हैं। जोड़ने के बाद हम लोग का n का वैल्यू 59 आया है। n का वैल्यू अगर 59 आया है, ठीक है, तो n/2 यानी 59 का आधा कितना होगा। तो 59 का आधा करने के लिए या तो डिवाइड कर सकते हैं। 59 से 2 बार में 4 आएगा, 1 और 9 19, 9 बार में 18, एक बच गया, फिर भी पॉइंट लगाएंगे 5, यानी 29.5 आएगा n/2 का वैल्यू। तो 29 ये n/2 का वैल्यू है। अब रहा बात l का, तो देखो सबसे पहले n/2 आ गया मेरे पास 29/5.5। तो 29.5 कब आएगा? 21 के बाद आएगा, यानी ये वाला हम लोग का इंपॉर्टेंट लाइन हो गया है। इसको हम लोग मार्क कर लेंगे, ठीक है, इसको मार्क कर लेंगे। और CF हमेशा मार्किंग वाले से पहले वाला होता है, ठीक है, CF हमेशा पहले वाला होता है। तो CF आ गया हम लोग का 21, उसके बाद फ्रीक्वेंसी आ गया 15, हाइट मतलब गैप 30 और 40 में 10 का गैप है, तो हाइट 10 का, और L मतलब लोएस्ट मार्क बोलते हैं, जो कि होगा 30 यानी 30, ठीक है। अब इस चीज को सॉल्व करते हैं। मीडियन इक्वल टू L का मतलब 30 प्लस n/2 आया है 29.5 माइनस CF जो है वो हम लोग के पास आया है 21, डिवाइड F जो है हम लोग का 15 है, होल इंटू H हम लोग का हाइट जो कि है 10 का, ठीक है। अब नेक्स्ट में 30 लिखेंगे, प्लस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 29.5 यानी 29.5 से 21 घटाएंगे तो 8.5 आएगा, डिवाइड में 15 इंटू 10, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में 30 प्लस 8.5 का पॉइंट हटाएंगे तो ये 85 बन जाएगा। और इसका पॉइंट जो है वो 10 नीचे लिख देंगे, पहले से 15 था उस 15 को लिख देंगे, और इंटू 10 पहले से दिया हुआ। तो इस 10 से ये 10 कट गया, मतलब पॉइंट जो हटा है और पॉइंट का जो 10 आया है वो ऊपर वाले 10 से कट गया है। तो अभी यहाँ पे है 30 प्लस 85/15, 30 प्लस 85/15। इसको हम नेक्स्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, 30 लिखे प्लस 85/15। 85/15 को जब 5 के टेबल से काटेंगे, ठीक है, तो 17 और नीचे आएगा 3, यानी ऊपर आएगा 17 और नीचे आएगा 3, ठीक है। इसके नीचे 1 लिख दे रहे हैं, ठीक है। या इस तरीके से नहीं करेंगे, हम 17/3 को डिवाइड कर ले रहे हैं, पहले 30 लिख दिए और 17/3 को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब 17/3 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर, ये इस डिवाइड का आंसर आएगा 5.67। कैसे आएगा वो देखते हैं। और ये जो आएगा ये अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है, ये अप्रॉक्स में आएगा। उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो 30 और 5.67 तो आएगा 35.67 अप्रॉक्स में। कैसे आया उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। डिवाइड देखते हैं, 17/3, 17 किए डिवाइड में 3, 17, 5 बार में 15, माइनस किए 2 आया, पॉइंट बैठाए 0 बैठाए, पॉइंट बैठाए तो यहाँ 0 आ गया। 6 बार में 18, माइनस किए 2 आया, पॉइंट बैठाए हैं तो 0 और एक बार लिखेंगे, फिर 6 होगा, फिर 18 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करके 2, फिर से 0, फिर से 6, फिर से 18। इस तरीके से हम एक पैटर्न देख पा रहे हैं कि पॉइंट के बाद 6 बार बार आ रहा है। पॉइंट के बाद तीसरा अगर नंबर 5 से ज़्यादा होता है तो दूसरे नंबर में 1 जोड़ देते हैं, उस हिसाब से 5.6 और दूसरे नंबर पे 1 जोड़ दिए, 6 से 7 बन गया, ठीक है। और ये वाला तीसरा नंबर को नहीं देखेंगे, ये सिंपल चीज़ है। 5.67 ये जो आया ये अप्रॉक्स में आंसर है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ किए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। 11 में हम सबसे पहले क्वेश्चन उतार चुके हैं, उसका बारंबारता लिख चुके हैं यानी फ्रीक्वेंसी लिख चुके हैं,
और रहा बात CF का, तो इस बार हम क्या किए हैं, सबको ऐड कर दिए हैं, दिखाए नहीं है, शो नहीं किए हैं, लेकिन ऐड कर दिए हैं। तो अब क्या है देखो, n सब ऐड करके हम डायरेक्टली लिख दिए, जैसे 5 + 6 11 होगा, हम डायरेक्ट लिखे हैं। हाँ, इस बार शो नहीं किए हैं। n का वैल्यू 50 आया है, 50 का मतलब हो गया n/2, यानी n का आधा 25 हो जाएगा, 25 का आधा 50, सॉरी 50 का आधा 25, तो यहाँ हो गया 25। अभी देखो 25 जो है, 25 जो है वो जस्ट 11 के बाद आ रहा है, ठीक है। 25 जो है वो जस्ट 11 के बाद आ रहा है, यानी हम लोग का ये वाला ऑप्शन जो है इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, जिसमें हम लोग को याद है CF जो है वो एक पहले लिया जाता है, ठीक है ना। तो CF जो है वो 11 होगा, तो हम पहले CF लिख दिए 11। अब ये लाइन में F जो है वो 15 है। हाइट हाइट जो होगा वो इसको देख सकते हैं, 15 और 20 में 5 का गैप है। L यानी लोएस्ट मार्क जो कि है 15, ठीक है, तो हम 15 लिख दिए। अब बस पुट करना है L के जगह पे 15 प्लस n/2, n/2 हम लोग का आया है 25 यानी 25, माइनस CF जो है हम लोग का 11 है, तो हम लोग 11 लिखेंगे। F यानी फ्रीक्वेंसी जो कि है 15 इंटू हाइट जो कि है 5 का, ठीक है। अब यहाँ से पहले इसको इससे काट सकते हैं 3 बार में, तो आ गया 15 प्लस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो आएगा 14, ठीक है, आएगा 14, तो 14/3, ठीक है, 14/3। अब क्या है 15 लिखे और 14/3 को डिवाइड करेंगे, 14/3 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 बार में 12, 4.666 आएगा, ठीक है, 4.666 आएगा, जिसमें हम लोग को पता है पॉइंट के बाद तीसरा नंबर अगर 5 से ज़्यादा होता है तो तीसरा नंबर को मिटा देते हैं और दूसरा नंबर को एक ज़्यादा बढ़ा के लिखते हैं, तो ये 7 हो जाएगा और ये अप्रॉक्स में है, तो 14/3 का आंसर आया 4.67, तो लिखेंगे प्लस 4.67, ये अप्रॉक्स में है, इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट में 15 और 4 को जोड़ेंगे तो 19.67 जो कि आएगा अप्रॉक्स में, ठीक है। अब हम लोग करेंगे, ये आंसर आ गया हम लोग का 11 नंबर का। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में एक चेन नहीं बना हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 के बाद 5 है और उसके बाद 5 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 6 से स्टार्ट हो रहा है, यानी चेन नहीं बना हुआ है। फिर देखो यहाँ पे 6 to 10 है, फिर यहाँ से 10 से यहाँ पे 10 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 11 है, ठीक है। तो चेन नहीं बना है, तो चेन बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट वाले से 0.5 माइनस करते हैं, सेकंड वाले में 0.5 प्लस करते हैं, यानी 1 से 0.5 यानी 0.5 माइनस करेंगे। 1 से जब 0.5 माइनस करेंगे, देखो 1 0.5 माइनस, तो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो पॉइंट और 0 लगा दिए, तो यहाँ पे आएगा 5.0, यानी यहाँ पे आया 0.52। यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन है 5 और इसमें प्लस करेंगे 0.5, एक में प्लस और एक में माइनस, तो यहाँ जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 5.5, तो यहाँ आएगा 5.5। फिर यहाँ पे देखो 6 है, ठीक है, 6 है, उसमें क्या करेंगे, पहले वाले में 0.5 माइनस, 0.5 माइनस, तो जब 0.5 माइनस करेंगे 6 से, तो देखो यहाँ पे 6 है, 6 से 0.5 माइनस करेंगे, ठीक है, 6 से जब 0.5 माइनस करेंगे तो यहाँ 5 पॉइंट, जब हासिल ले लिया था तो यहाँ 5 यानी 5.5 आएगा, यानी यहाँ पे 5.5। उसी हिसाब से यहाँ पे 10.5 होगा, उस हिसाब से यहाँ पे 10.5 होगा, यहाँ पे 15.5 होगा, ठीक है। एक चेन बन रहा है, देखो 5.5 5.5 10.5 10.5, एक चेन बन रहा है। 16 से 0.5 माइनस करेंगे तो 15.5 आएगा और 20 में जोड़ेंगे तो 20.5 आएगा, 21 में माइनस करेंगे तो 20.5 आएगा, 25 में जोड़ेंगे तो 25.5 आएगा। एक चेन बन रहा है, ठीक है ना, तो उस तरीके से ये 25.5 होगा, ये 30.5 होगा,
ये 30.5 होगा, ये 35.5 होगा, एक चेन बन गया। ठीक है, अब क्या है, n का वैल्यू जो है वो आया है 30, तो n/2 यानी n का आधा कितना होगा, तो 30 का आधा हो गया 15। ठीक है, अब इस 15 के हिसाब से अगर करें तो 11 के बाद वाला क्वेश्चन का आंसर सही है। ठीक है, तो हम लोग का ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये वाला हम लोग का हो गया मेन क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि 15 है, 15 18 से मतलब 11 से ज़्यादा होगा 15। ठीक है, तो ये वाला बॉक्स हम लोग का मेन हो गया, और इससे पहले वाले को हम लोग CF बोलते हैं। तो CF आ गया हम लोग का 11। फ्रीक्वेंसी हम लोग का बॉक्स कितना है, 7 का। L यानी हाइट। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रीक्वेंसी हो गया हम लोग का L, यानी यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है हाइट। ठीक है ना, तो हाइट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 16 से लेकर के 20 भी दिया है, और यहाँ पे 15.5 भी दिया है, तो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे 15.5 को, 15.5 को हाइट। अब देखो यहाँ पे हाइट 4 का है, लेकिन यहाँ पे हाइट 5 का है। ठीक है, तो हाइट जो होगा वो 5 का होगा। हम लोग जो x बनाए हैं वो अब सही क्वेश्चन है, ये वाला को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, इसको ठीक करके यहाँ लिखे, तो ये मेन क्वेश्चन बन गया, इसीलिए यहाँ हम x लिखे हैं। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्लास बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, तो x भी लिख के छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, वैल्यू पुट करते हैं। L का वैल्यू हो गया 15.5 ब्रैकेट में n/2 है 15। ठीक है, माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग का 11 बाई f यानी फ्रीक्वेंसी 7 का है और हाइट 5 का है। ठीक है, अब क्या है, हम लोग 15.5 लिखेंगे प्लस 15 में से 11 जाएगा 4, डिवाइड में 7 इंटू 5, 15.5 प्लस 4 को 5 से गुना करेंगे 20, डिवाइड में 7। अब क्या है, 15.5 लिखे प्लस देखे 20/7, 20/7 को हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 20/7 का आएगा आंसर 2.86 जो आएगा अप्रॉक्स में। ठीक है, 2.86 जो आएगा वो अप्रॉक्स में आएगा। अब क्या है, 2.86 को इसमें जोड़ना है, तो जब जोड़ेंगे हम लोग 15 में 2.86, देखो 15.5 में 2.86 ऐड करेंगे जब, तो 6 3 8 1 18.36 आएगा। तो लिखेंगे 18.36 जो आएगा हम लोग का अप्रॉक्स में। ठीक है, क्योंकि हम लोग का ये वाला आंसर अप्रॉक्स में है, 20/7 अप्रॉक्स में है इसलिए। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी सेम चीज है, बाउंड्री जो है वो ठीक नहीं है। यहाँ पे 60 है, यहाँ 61 है, यहाँ 70 है, यहाँ 71 है, गैप जो है वो मिलाया हुआ नहीं है। तो जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहता है तो हम लोग को फर्स्ट वाले से 0.5 माइनस करना पड़ता है, सेकेंड वाले से 0.5 ऐड करना पड़ता है। 51 में से 51 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 50.5 आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बता दें 51 से 0.5 माइनस करना है, ठीक है, 51 लिखे हैं और 0.5 माइनस करना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0 माइनस जब किए तो 5 और ये 0 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो ये 50.5 आ जाएगा। मतलब फर्स्ट वाले में 0.5 माइनस करना है, सेकेंड वाले में 0.5 प्लस करना है। ये कब करना होता है, जब चेन नहीं बना हुआ रहता है। जैसे यहाँ 60 है यानी 60, तो यहाँ 61 है। जब भी ऐसा रहेगा तो हम लोग को फर्स्ट वाले में 0.5 माइनस करना है, सेकेंड वाले में 0.5 ऐड करना है। हम ये माइनस और प्लस वाला चीज़ पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, और देखो जब करोगे तो मिल जाता है, जैसे 100.5 100.5, 80.5 80.5, इधर वाला इधर से मैच करने लग जाएगा। ठीक है, जो पहले मैच नहीं कर रहा था, तो अभी इसको हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे, जो भी है वो इधर वाले को देखेंगे। जैसे n का वैल्यू आया 68, n का वैल्यू 68 आया है, इसका मतलब क्या है, n/2 मतलब हाफ अगर करेंगे तो वो इसको हाफ करके कर सकते हैं, 68 का आधा। ठीक है, जो आएगा 34, यानी n/2 आएगा 34। अभी देखो 34 जो है वो 29 से जस्ट ज़्यादा है,
29 से जस्ट ज़्यादा है, तो यानी 34 यानी ये वाला। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और हम लोग को याद होगा CF हमेशा थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है। तो ये वाला होगा CF, ठीक है। तो हम लोग CF ले लिए हैं 29। फ्रीक्वेंसी का रहा बात, तो फ्रीक्वेंसी F है 20, ठीक है। लेंथ जो है वो है यहाँ पे 80.5, ठीक है। और रहा बात हाइट का, तो देखोगे 10 का गैप है, ठीक है। गैप निकालने के लिए हम लोग माइनस कर सकते हैं, तो 10 का गैप है 10 का, ठीक है। अब क्या है, इस चीज को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एल जो है वो है 80.5, तो लिखेंगे 80.5 प्लस n/2 जो कि है 34, तो हम लोग लिखेंगे 34 माइनस CF है 29 बाई फ्रीक्वेंसी हम लोग का 20 इंटू एच जो है हम लोग का 10। अब क्या है, 0 से 0 यहाँ से काट दिए, तो 80.5 प्लस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो 5 डिवाइड में 2, ठीक है। सिर्फ 2 बचा है, तो 80.5 और प्लस 5 से 2 को डिवाइड करेंगे, 5 से 2 को भाग करेंगे तो 2.5 आएगा, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, इसमें ऐड कर देंगे, तो 80.5 में 2.5 जब ऐड करते हैं तो 83 आता है, ठीक है। और ये कोई अप्रॉक्स में नहीं आएगा, क्योंकि ये 5 से 2 डायरेक्टली डिविजिबल होता है, ठीक है ना, डिवाइड होता है। तो ये जब ऐड करेंगे 80.5 से 2.5 जब ऐड करेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, ये कैरी होकर 3 और ये 8, 83। पॉइंट के बाद 0 को नहीं लिखेंगे, तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग 83 लिख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, मीडियन, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहले तो यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है कि 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग चैप्टर नंबर 26 का फर्स्ट पार्ट में भी किए हैं, मीन में, ठीक है। 10 से कम का मतलब है 0 से 10, 20 से कम का मतलब है 0 से 20, लेकिन उसमें हम लोग क्या है 0 से 10 अलग किए हैं और 10 से 20 अलग किए हैं। तो ये जो है ना, ये मिक्स किया हुआ है। ये जो 22 है ये किस तरीके से दिया है, 20 से कम कितना लोग है, तो 20 से कम 22 लोग है और 10 से कम 12 लोग है। इसका मतलब ध्यान से समझो, 20 से कम 22 लोग है, 10 से कम 12 लोग है। इसका मतलब 10 से 20 का बीच में 22 तो 20 टोटल है, जिसमें से 10 से कम 12 लोग है ना। तो ये जो 10 लोग का गैप बन जा रहा है, ये 10 से 20 लोग का गैप है। इसको कैसे करेंगे, उल्टा करके माइनस करना और कुछ नहीं। पहले तो क्लास मार्क कर दिए हम, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, ये कर लिए। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का अगर बात करें, ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 12 है यहाँ पे, तो 12 दे दिए, 22, तो इसको क्या करेंगे, देखो 22 का मतलब क्या है, 20 से कम 22 लोग है और 10 से कम 12 लोग है, 10 से कम 12 लोग है, 20 से कम 22 लोग है। इसका मतलब 10 से 20 का जो गैप है उसमें 22 और 12 का गैप होगा, तो माइनस करेंगे तो 10 आएगा। ये कैसे कर रहे हैं, तो 22 से इसको माइनस करो, ठीक है ना, 22 से 12 को माइनस करो 10, इस तरीके से करेंगे, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अगर 40 है, ठीक है, 40 है तो माइनस करेंगे माइनस कितना करेंगे, तो माइनस करेंगे 22, तो जब माइनस करेंगे तो हम लोग का ये आएगा 18, ठीक है। उस तरीके से जैसे इसका 60 से कितना माइनस करना है, तो 60 से माइनस करना है 40, 60 से 40 माइनस करेंगे 20, 72 से 60 माइनस करेंगे तो आएगा 12, ठीक है, आएगा हम लोग का 12। तो इसी हिसाब से 87 माइनस 72, 87 माइनस 72 आएगा 15, ठीक है। 102 माइनस 87, 102 माइनस 87, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 15, ठीक है। उसके बाद 111 माइनस 102 कितना आएगा, माइनस करके आएगा 9, 120 माइनस 111 कितना आएगा 9। तो हम लोग का CF हर बार क्या है, CF जोड़ के निकालते थे, इस बार मिक्स किया हुआ था तो माइनस करके अलग किए हैं। अभी देखो क्या है, हमेशा CF से पता चलता है हम लोग को कि कितना नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है,
उस चीज को हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ दिया ही हुआ है कि 120 क्वेश्चन है, तो इसको n ले रहे हैं, ठीक है, इसको n ले रहे हैं। तो अभी देखो n का वैल्यू 120 है, इसका मतलब n 120/2, ठीक है, n का वैल्यू 120 है, इसका मतलब n/2 मतलब आधा कितना होगा, काटेंगे तब 60, तो n/2 आया 60, n/2 आया हम लोग का 60, ठीक है। इस हिसाब से CF, तो देखो n/2 आया 60, तो देखो 60 डायरेक्ट दिया हुआ है इस बार, 60 इस बार डायरेक्ट दिया हुआ है, तो और 60 जो है 60 के बाद क्या है 72, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डार्क कर लेंगे, ठीक है, इसको डार्क कर लेंगे, जो बाद वाला है उसको डार्क कर लेंगे। अभी क्या है, CF जो होता है वो डार्क वाले से हल्का सा पहले होता है ना, तो उस हिसाब से ये बन गया हम लोग का CF। तो CF बन गया, तो हम लोग इसको लिखेंगे 60। L मतलब स्मॉल हाइट जो कि है 40, तो हम लोग लिखेंगे इसका 40। हाइट 10 का गैप है, और रहा बात फ्रीक्वेंसी, तो ध्यान से देखो इसका है फ्रीक्वेंसी 12, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 12। बस यहाँ पे CF और फ्रीक्वेंसी दोनों में थोड़ा अदला बदली है, ठीक है। CF जो होता है वो बढ़ते क्रम में होता है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है, और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता है, इसीलिए हम CF को ये लिए हैं, फ्रीक्वेंसी को ये लिए हैं, ठीक है। अब क्या है, सारा वैल्यू हो गया है, अब सिर्फ पुट करना है। L के जगह पे हम लोग लिखेंगे 40, ठीक है, प्लस n/2 है 60, n/2 है 60 माइनस CF है 60, फ्रीक्वेंसी है हम लोग का 12 इंटू हाइट जो है हम लोग का 10 का हाइट है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है 40 लिखेंगे, प्लस 60 माइनस 60 हो गया 0/12 इंटू 10, 40, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0/12, 40 प्लस 0/12 को जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0, यानी 40 हो गया मीडियन हम लोग का, ठीक है, 40 हो गया हम लोग का मीडियन। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये वाला क्वेश्चन हम लोग का हो गया, यहाँ पे सिर्फ CF और F को देखना था, ठीक है ना। n/2 हो गया 60, 60 से ज्यादा होता है 72, तो इसको हम लोग डार्क कर लिए, उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी ये हो गया, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी इससे ऊपर वाला 60 हो गया, लेंथ जो है वो 40 का है, हाइट जो है वो 10 का है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो 12 है। मीडियन में पुट किए सारा वैल्यू, तो हम लोग का मीडियन इक्वल टू आ गया 40, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बॉक्स में लिखा है श्रेणी सीमा, जिसको हम लोग क्लास मार्क बोलेंगे, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे हम लोग का कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, हम लोग को सिर्फ ऐड करना होता है, तो इसमें आएगा 10, इसमें आएगा 10 प्लस x, ठीक है, ध्यान से देखना 10 प्लस x दोनों ऐड नहीं होगा। अब क्या है 10 प्लस x प्लस 25, ठीक है, जो सब ऐड होगा, जब सब ऐड होगा तो हम लोग का, ठीक है, जब सब ऐड होगा तो हम लोग का आंसर आएगा, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं नंबर को, तो 35 प्लस x, ठीक है, 35 प्लस x। अब क्या है देखो 35 प्लस x प्लस 30, जिसको ऐड करके नंबर ऐड होगा तो 65 प्लस x। अब क्या है 65 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू, ये दोनों भी ऐड नहीं होगा तो वैसे ही उतर जाएगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ये सेम वैसे ही उतरेगा, कोई ऐड नहीं होगा। अब क्या है नेक्स्ट 65 प्लस x प्लस y प्लस 10 इज इक्वल टू, नंबर से नंबर ऐड होगा तो 75 प्लस x प्लस y, ठीक है, ये x और y ऐड नहीं होगा, तो ये हम लोग का लास्ट में आ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हम लोग का लास्ट में आया है, ठीक है। तो CF हम लोग का लास्ट CF आया है 75 प्लस x प्लस y, तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख लिए। अब हम लोग को देखो क्या क्वेश्चन क्या है, कि यहाँ से क्वेश्चन में कुछ चीज पहले ही दे दिया है, जैसे n का नंबर 100 है, तो हम लोग लिख लेंगे इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू n, ये n होता है हम लोग को पता है, जो कि 100 दिया है, तो इसको हम लोग यहाँ भी इंफॉर्मेशन लिख ले रहे हैं, n इज इक्वल टू 100, n/2 कितना आएगा तब उस हिसाब से हाफ मतलब 50, n/2 आएगा 50,
जो कि कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है ना। ये जोड़ने से 100 आना चाहिए था। अभी क्या है, इसी चीज को हेल्प लेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, 75 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, n होता है, जो कि 100 दिया हुआ है, यहाँ 100 दे देंगे, ठीक है, 100 दे देंगे। अभी क्या है देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 75 उधर जाएगा, प्लस में उधर जाएगा, तो 100 माइनस 75, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 हो गया। तो ये हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, इसको याद रखते हैं, ठीक है, इसको याद रखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन में दे दिया है कि माध्यक यानी मीन, ठीक है, क्वेश्चन में दे दिया है मीन, मीन नहीं मीडियन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, मीडियन जो है, मीडियन जो है वो क्वेश्चन में पहले से ही दे दिया है 32, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 32। अभी क्या है देखो, मीडियन का फॉर्मूला यूज करते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF बाई F होल इंटू H। मीडियन का वैल्यू 32 दिया है, तो हम यहाँ पे 32 लिखेंगे, मीडियन की जगह 32। L, अभी देखो यहाँ से हम लोग सम्स करते हैं, n/2 आया है 50, और 50 अगर समझना है, 50 अगर समझना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर में एक सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखो 65 हो जा रहा है, जो 50 से भी ज्यादा है, ठीक है, प्लस उसमें x है, प्लस उसमें x है, 65 भी है प्लस उसमें x है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को हम लोग हाईलाइट कर देंगे, ठीक है, मतलब 50 से ज्यादा मतलब 65 है ना। अब क्या है, CF क्या होता है, इसके आगे वाला होता है, CF होता है इसके आगे वाला, तो यहाँ पे CF हम लोग का आ गया है 35 प्लस x, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ L लेंथ, अभी देखो लेंथ कितना है यहाँ पे 30, लेंथ है 30, तो हम लोग 30 ले लिए। अब क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है 30, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है 30, L 30 है, फ्रीक्वेंसी भी 30 है। अभी क्या है देखो, हम लोग को ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। L के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 30 को लिख देंगे, L के जगह पे 30 लिखेंगे, प्लस होल इंटू n/2, n/2 है 50, तो लिखेंगे 50 माइनस CF के जगह 35 प्लस x, तो ब्रैकेट में देना पड़ेगा इसको, 35 प्लस x, ब्रैकेट क्लोज, होल ब्रैकेट क्लोज। फ्रीक्वेंसी f जो आया है वो आया 30, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 30 इंटू h मतलब गैप, जो कि है 10 का, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 10, ठीक है, 10। अब क्या है, इसको सॉल्व करना है, इस पार्ट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो 32 पहले लिख दिए, इज इक्वल टू, ध्यान से देखो यहाँ से 0 से 0 काट दिए, क्योंकि बीच में इंटू है, इधर से इधर नहीं जाएगा, तो 30 प्लस, अभी नीचे बचा है 3, ठीक है। अभी क्या है देखो, ऊपर में 50 माइनस 35, ध्यान से देखना, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस x हो जाएगा, प्लस x नहीं माइनस x, डिवाइड में 3, ठीक है। अभी थोड़ा हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे पहले एलसीएम लेना होगा, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे, यहाँ 1 ले लेंगे, सब जगह 1 ले लेंगे। अब एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, 32/1 यहाँ लिख दिए, इक्वल टू, लाइन खींचे, इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो 3 आएगा, 3 1 का टेबल में 3 आएगा, 3 टाइम्स में 3 इंटू 30 हो गया 90, प्लस 3 से 3 डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 जो है वो सेम चीज से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऊपर का चीज पूरा उतरेगा। इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, 50 से 35 माइनस करेंगे तो 15, ठीक है, माइनस x, ठीक है, माइनस x। अब क्या है, 32/1 इज इक्वल टू, इन सबको सॉल्व करेंगे, 90 प्लस x, ठीक है, 90 प्लस x, तो ये आएगा 105, 90 प्लस x नहीं, 90 प्लस 15 आएगा 105 माइनस x डिवाइड में 3। अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा,
इधर से इधर मल्टीप्लाई, इधर से इधर मल्टीप्लाई, 3 से ये मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 32, ठीक है, 3 इंटू 32। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे ये तो आएगा 96 इज इक्वल टू, अभी देखो 1 से ऊपर वाला मल्टीप्लाई होने से कुछ चेंज नहीं होगा, 1 है इसीलिए, तो 105 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या है देखो, x निकालना है तो ये नंबर को उधर भेजेंगे, 96 प्लस में है, इधर आएगा माइनस में 105 इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। अभी क्या है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगा, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगा तो हम लोग का से यहाँ पे हो जाएगा 4 + 5 9, तो यहाँ पे -9 होगा, इन दोनों में से बड़ा ये है तो -9 होगा, -9 इज इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ से माइनस माइनस कट गया तो x का वैल्यू आया, x का वैल्यू आया 9। अभी ये सिर्फ x का वैल्यू आया है, ठीक है। अभी हम लोग अगर इसका y निकालना है, ये x का वैल्यू आया, माइनस माइनस काट के x का वैल्यू आया, अगर मेरे को y निकालना है तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये वाला स्टेप साइड में होगा, ये वाला स्टेप साइड में होगा, ठीक है। अब यहाँ पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9, ठीक है, x इज इक्वल टू 9। यहाँ अगर 9 भर देंगे x के जगह तो 9 + y इज इक्वल टू 25, यहाँ से y अगर निकालना है तो 25 यहीं रहेगा, 9 उधर जाएगा माइनस में, तो y इज इक्वल टू आएगा 16, y इज इक्वल टू आएगा 16, यानी x का वैल्यू आया 9, y का वैल्यू आया 16। क्या किए हम लोग, यहाँ CF सही से लिख दिए, मीडियन का फॉर्मूला लिखे, उसमें मीडियन का वैल्यू पुट किए, पहले जो जो कट रहा था काटे, फिर एलसीएम लिए, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई किए और हम लोग का यहाँ पे x आया, इस x को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किए तो हम लोग का y इज इक्वल टू 16 आया। तो हम लोग बोल सकते हैं x का वैल्यू 9 है और y का वैल्यू 16 है। ये था क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स वीडियो को देखने के लिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं।